हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के टॉप मोस्ट 200 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो गृह विज्ञान का उद्देश्य होता है परिवार का विकास, सामाजिक विकास और सामुदायिक विकास, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये सभी जो है ये गृह विज्ञान के उद्देश्य हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण का मुख्य घटक कौन सा है। तो विटामिन, खनिज और प्रोटीन ये तीनों जो है ये तीनों है पोषण का प्रमुख घटक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मोरास्मस जो होता है ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। जो संतुलित आहार होते हैं उसमें किस तरह के पोषक तत्व होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वसा होता है संतुलित आहार में, यानी कि बैलेंस्ड डाइट में। प्रोटीन और विटामिन भी होता है, खनिज और जल भी होता है, यानी कि सभी पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है रिक्टेक्स बीमारी जो होता है वो हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से याद रखना है आपको कौन सा रोग होता है, तो रिक्टेक्स होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में दांत और हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो बच्चों में दांत और हड्डियों के जो विकास होती है उसके लिए कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और कैल्शियम सबसे ज्यादा याद रखना है दूध में पाया जाता है या फिर दूध से बने पदार्थ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो जो एक मानव शरीर होता है उसमें जल का मात्रा होता है वो लगभग 60% होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कपड़ा गर्मी में पहनना चाहिए। तो गर्मी में जो है किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, तो गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है। खाद्य संरक्षण जो है इसका आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है भोजन को खराब होने से बचाना, पोषण बनाए रखना और भोजन का भंडारण को बढ़ाना। तो खाद्य संरक्षण का ये तीनों उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। घरेलू बजट जो हम बनाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आय का सही प्रबंधन, अनावश्यक खर्चों को कम करना और बचत करना। तो ये सभी जो है ये मुख्य उद्देश्य होते हैं घरेलू बजट का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य से के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से या फिर सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी है वो अधिक दबाव के कारण पकता है। क्या होता है कि प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद रहता है, इसलिए अधिक दबाव पड़ता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग मन को शांत करता है। वो कौन सा रंग है जो कि मन को शांत करता है। तो नीला रंग जो होता है ये मन को शांत करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण चक्र में कौन सा तत्व मुख्य है। तो पोषण चक्र में जो है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ये तीनों जो है ये मुख्य तत्व हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। और देखिए, अगर आप लोग होम साइंस का गेस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जिसको कि अच्छे से अगर आप लोग कंप्लीट कर ले तो आपके एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन उसी से देखने को मिल जाए, वहीं से आ जाए, तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो इसमें आपको 3 पीडीएफ मिलेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है ये पीडीएफ ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। इस 3 पीडीएफ में हम रहेगा क्या क्या, तो पहला जो पीडीएफ है इसमें 700 से भी अधिक प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके होम साइंस यानी गृह विज्ञान में जितने चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया, यानी कि अगर हर एक चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को आप पढ़ लेंगे तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग पहले से ही तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। और दूसरा पीडीएफ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होते हैं उस तरह के प्रश्न रहेंगे। और तीसरा पीडीएफ में आपको 2013 से लेकर के 2024 तक, यानी कि पिछले 11 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए सारा का सारा प्रश्न आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। और तीनों अच्छे को, इस तीनों पीडीएफ को जिसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में न एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है न सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन ऐड किया गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो
चैप्टर वाइज ऐड किया गया और चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पहला चैप्टर का जो भी क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं सारे प्रश्न को इसमें ऐड कर दिया गया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और लेना किस तरह से वो आपको बता दें। तो केवल और केवल 20 रुपीज पे करके आप इसको ले सकते हैं, यानी कि 20 रुपये में इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 20 रुपीज पे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और जो आपको एक मैसेज बस कर देना है होम साइंस, ताकि पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए और आपको तीनों जो पीडीएफ है होम साइंस का वो तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जो लोग भी अभी तक लगता है कि होम साइंस में कुछ पढ़े ही नहीं है तो लोग इस पीडीएफ को और अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ ऐड किया गया और वो भी इंपॉर्टेंट, ताकि इसको और कंप्लीट कर ले इसके बाद आपको इसके अलावा न कोई गेस्ट पेपर, न कोई क्वेश्चन बैंक, न कोई बुक पढ़ने की आपकी जरूरत पड़े। समझ गए? और केवल आपको 20 रुपीज में दे रहे हैं। इतना कम इसीलिए ताकि हर एक बच्चा इसको ले सके, अफोर्ड कर सके और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। समझ गए? बस आपको इस नंबर पे पे करना है और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज कर देना है होम साइंस। आपको होम साइंस का पीडीएफ जो है तुरंत मिल जाएगा। समझ गए? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है ये भोजन में आयरन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए सबसे पौष्टिक भोजन कौन सा होता है? तो जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके लिए माँ का जो दूध होता है ये सबसे पौष्टिक भोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत खाते में पैसा जमा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो हमारा बचत खाता होता है उसको हम उसमें पैसा जमा करते जो है तो क्यों करते हैं, उसका आखिर उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आपातकालीन स्थिति हो, कोई ऐसा का समय आ जाए जिस समय पैसा की जरूरत हो, उस समय हम पैसा उसमें से निकाल करके खर्च कर सके, यानी कि आपातकालीन स्थिति में पैसा सुरक्षित रखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को ताजगी बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो फलों में ताजगी बनी रहे इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो ठंडा और हवादार स्थान पर फल को रखेंगे ताकि फल में ताजगी बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार का मुख्य लाभ क्या है? तो संतुलित आहार का मुख्य लाभ होता है रोगों से बचाव, शरीर का समुचित विकास और ऊर्जा प्राप्ति। तो ये तीनों मुख्य लाभ होते हैं संतुलित आहार से, बैलेंस्ड डाइट से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी तरह के लाभ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो बालों के लिए जो है विटामिन ई जो है सबसे आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन ई सबसे आवश्यक होता है, जरूरी होता है बालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिए पहला टीका कौन सा है? तो जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको पहला कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी टीका दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन सा खेल बेहतर है? तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन सा खेल सबसे ज्यादा बेहतर होता है? तो बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स जो होता है ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे बेहतर खेल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसोई घर में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का उपाय क्या होता है? तो जो रसोई घर होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का उपाय होता है कि बिजली के उपकरणों का सबसे पहले सही उपयोग करें, गैस लीक की जांच करते रहें और जलने से बचाव के उपाय के लिए कुछ जो साधन होते हैं उसको पहले से ही रखें। तो ये उपयुक्त सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं रसोई घर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में तुरंत ऊर्जा देता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में तुरंत ऊर्जा देता है? तो जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो बोलते हैं ना कि ग्लूकोज पी लेना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा आ जाती है। तो याद रखना है ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि शरीर में तुरंत ऊर्जा देता है? तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो टमाटर में जो है विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खनिज आयोडीन की कमी से गंडमाला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करना चाहिए? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ठोस आहार जो है वो 6 महीने का जब शिशु हो जाए उसके बाद देना शुरू करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा तत्व रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है? शरीर का वो कौन सा तत्व है जो कि रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है? तो आयरन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए परिवार, स्कूल और सामाजिक वातावरण, ये तीनों कारक जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ताजे भोजन की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो ताजा भोजन होता है उसका गंध कैसा है और उसका स्वाद कैसा है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि वो भोजन ताजा है कि नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े धोते समय दाग हटाने के लिए कौन सा रसायन उपयोगी होता है? जब हम कपड़ा को धोते हैं उस समय दाग को हटाने के लिए वो कौन सा रसायन है जो कि उपयोगी होता है? तो अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ब्लीच, ये तीनों प्रकार का रसायन जो है ये उपयोगी होता है कपड़ा धोते समय दाग को हटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में प्रोटीन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो संतुलित आहार में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो आयु, लिंग और कार्य की प्रकृति, यानी कि इन सभी पर निर्भर करती है संतुलित आहार में प्रोटीन की मात्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की पहचान के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो शुद्ध पानी की पहचान के लिए उबालना, फिल्टर करना और क्लोरीन की गोली का उपयोग करना। जो शुद्ध पानी होगा उसकी पहचान कैसे की जाती है? कि शुद्ध पानी को पहले उबाला गया हो या फिर फिल्टर किया गया हो या फिर क्लोरीन की गोली का उपयोग किया गया, इसमें से तीनों में से कोई भी एक विधि का प्रयोग किया गया होगा तो पानी क्या होगा? शुद्ध होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको बता चुके हैं कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो, तो उसके बाद क्या होता है? निवेश करना, भविष्य के लिए सुरक्षित रहना। तो बचत करने से क्या क्या होगा? पैसा खर्च कर जो अनावश्यक हम कर देते हैं उसमें कमी आएगी, निवेश करने के लिए हमारे पास और पैसा रहेगा, भविष्य के लिए हम पैसे को सुरक्षित रख सकेंगे, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू कामों में समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो घरेलू कामों में समय प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि समय का सही उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, फल और सब्जियों को काटने के तुरंत बाद क्यों खाना चाहिए? तो इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उसका जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए जिस समय हम खाना खाते हैं उसी समय फल और सब्जियों को काटना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए दूध क्यों जरूरी है? तो बच्चों के लिए दूध जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम और प्रोटीन, और ये ऊर्जा भी इससे मिलती है और विटामिन डी भी मिलती है। तो दूध से इतना ज़्यादा फायदा, इसलिए बच्चों के लिए दूध जो होता है ये जरूरी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा प्रकार का प्रकाश सबसे अच्छा होता है? तो रसोई घर में तेज और सफेद प्रकाश जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा तरीका पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है? तो भाप में पकाना, भाप में पकाने का जो तरीका है भोजन का, ये पोषक तत्वों को क्या करता है? सबसे सुरक्षित रहता है, यानी कि जो भोजन होगा हमारा, जो भी सामान होगा उसको अगर हम भाप के जरिए पकाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उसका जो पोषक तत्व होगा वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और हमारे शरीर में लग पाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बजट में सबसे पहले किस चीज़ को महत्व देना चाहिए? तो घरेलू बजट में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च पर महत्व देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय क्यों कम होता है? तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने का जो समय होता है वो भाप के दबाव के कारण कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक परिवार और स्वास्थ्य के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो साफ सफाई, पोषण और पर्यावरण, ये तीनों पर जो कारक है ये परिवार और स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सी बीमारी होती है? कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दालों को पकाने से पहले भिगोने का क्या लाभ है? तो दालों को पकाने से पहले हम क्यों भिगाते हैं? क्योंकि उससे उसका स्वाद बढ़ता है और समय भी कम लगता है और उसका जो पोषण है वो बरकरार रहता है। तो याद रखिएगा, दालों को पकाने से पहले हमें भिगोना चाहिए, इससे ये तीनों फायदा हमें मिल सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सफाई करते समय फिनाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सफाई करते समय फिनाइल का जो उपयोग है वो रोगाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग के मुख्य लक्षण क्या है? तो बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है उसका मुख्य लक्षण होता है हड्डियों का टेढ़ा होना,
ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। किसी बच्चे में अगर रिकेट्स रोग हो जाता है उससे उसका हड्डी जो है वो टेढ़ा हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन का अच्छा स्रोत है? कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है? तो मछली। मछली जो है ये आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजट बनाते समय किस बात पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? तो बजट बनाते समय हमें आय कितना होती है और खर्च कितना करना है, यानी कि आय और व्यय, इस दोनों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान में मुख्य अध्ययन किस पर केंद्रित होता है? तो गृह विज्ञान में जो मुख्य अध्ययन है वो घर और परिवार, समाज और स्वास्थ्य और शिक्षा और पोषण, यानी कि गृह विज्ञान में हम इस सभी चीज की पढ़ाई करते हैं, यानी इस सभी चीज का अध्ययन केंद्रित होता है गृह विज्ञान में, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है भोजन पकाने के कौन से तरीके से पोषक तत्व सबसे ज्यादा नष्ट होते हैं? भोजन पकाने का वो कौन सा तरीका है जिससे कि पोषक तत्व जो है वो सबसे ज्यादा नष्ट होता है? तो तलना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किसी भी भोजन के पदार्थ को अगर हम तलते हैं तो उसका जो पोषक तत्व है वो सबसे ज्यादा नष्ट होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के मानसिक विकास में खेल का क्या योगदान है? तो बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उसमें खेल का क्या योगदान होता है? तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, शारीरिक विकास, टीम वर्क की समझ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी प्रकार के योगदान है मानसिक खेल का बच्चों, ये सभी प्रकार के जो योगदान है, ये सभी प्रकार के योगदान है बच्चों की मानसिक विकास में खेल का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू कार्य में ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो घरेलू कार्य में ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कामों की योजना बनाना, कि काम को कैसे करना है, किस तरह से करना है, इस तरह की अगर हम योजना बना लेंगे तो घरेलू काम में हमारी ऊर्जा बच सकती है और काम बहुत जल्दी हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों के भोजन में कौन सा तत्व मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण है? बच्चों का जो भोजन है उसमें कौन सा तत्व होता है जो कि मस्तिष्क के विकास के लिए, दिमाग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये जो है ये बच्चों के मस्तिष्क यानी दिमाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कपड़ा सबसे अधिक गर्मी प्रदान करता है? कौन सा कपड़ा जो है वो सबसे अधिक गर्मी प्रदान करता है? तो ऊन जो होता है सबसे अधिक गर्मी प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भोजन को खराब होने से बचाने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो भोजन को खराब होने से बचाने का सबसे सरल तरीका है कि उसे हम ठंडी जगह पर रखें, जैसे कि हम उसे फ्रिज में रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो गाजर जो है ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा साबुन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो साबुन को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में मोटापा रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों में मोटापा रोकने के लिए उन्हें शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, जंक फूड कम करना चाहिए और संतुलित आहार देना चाहिए, जिससे बच्चों में मोटापा आएगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकार के कार्य को करना चाहिए बच्चों में मोटापा को रोकने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का कौन सा समूह ऊर्जा प्रदान करता है? तो खाद्य पदार्थों का कौन सा समूह ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये ऊर्जा प्रदान करता है खाद्य पदार्थ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया कपड़ों को नरम बनाती है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो कि कपड़ों को नरम बनाती है? तो फैब्रिक सॉफ्टनर का उपयोग, फैब्रिक सॉफ्टनर का उपयोग जो है ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि कपड़ों को नरम बनाती है, मुलायम बनाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसको कौन सा टीका दिया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है ये बच्चे के तुरंत बाद दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है? वो कौन सा पोषक तत्व है जो कि शरीर की वृद्धि की में मरम्मत में मदद करता है? कौन सा पोषक तत्व? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर को साफ सुथरा रखने के लिए कौन सी आदत आवश्यक होती है? तो रोजाना सफाई करना, कचरा अलग करना, वस्तुओं को सही जगह रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी प्रकार की जो आदत है ये आवश्यक होती है घर को साफ सुथरा रखने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। तो भोजन में जब हम स्वाद बढ़ाएंगे उसके लिए हम मसाले उसमें डाल सकते हैं। भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए ताजे उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ताजे जो सब्जी होगी उसको बनाएंगे, सही तरीके से उसको पकाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, भोजन सही तरीके से बनेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें मसाला ज़्यादा डाल देंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फाइबर युक्त आहार का मुख्य लाभ क्या है। तो फाइबर युक्त आहार जो होता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है, तो उसका मुख्य लाभ होता है पाचन तंत्र को ठीक रखना। याद रखना है, फाइबर युक्त आहार का मुख्य लाभ क्या होता है कि पाचन तंत्र को ठीक रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। अगला क्वेश्चन है रंगीन कपड़े धोने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो रंगीन कपड़ा को धोने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे हम ठंडे पानी में धोए। ठंडे पानी में धोना रंगीन कपड़ा को धोने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों को खेल कूद में भाग लेने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों को खेल कूद में भाग लेने के लिए इसलिए प्रेरित करना चाहिए, इससे बच्चों का विकास होता है, मानसिक ताजगी आती है और सामाजिक कौशल बढ़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा दूध को उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दूध को जब उबालते हैं उससे क्या हो जाता है, तो उसमें जो रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो संसाधनों का उचित उपयोग करना गृह प्रबंधन का उचित मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हमारे पास संसाधन है उसका उचित उपयोग करें, यही गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है। तो वसा का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो मक्खन और तेल होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, मक्खन और तेल जो है ये वसा का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा मापन की इकाई क्या है। तो ऊर्जा मापन की जो इकाई है वो कैलोरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पकाने में ईंधन बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो भोजन पकाते समय हम ईंधन का उपयोग है वो कम से कम कैसे कर सकते हैं, तो ढककर खाना पकाएंगे। जो खाना पकाते हैं उसको अगर हम ढककर पकाएंगे इससे भोजन जल्दी पक जाएगा और जो हमारा ईंधन है उसका खर्च कम होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ढककर पकाना। अगला क्वेश्चन है नायलॉन और पॉलिस्टर कपड़ों को क्यों पसंद किया जाता है। तो नायलॉन और पॉलिस्टर कपड़ा जो होता है वो जल्दी सूख जाता है और मजबूत भी होता है और चमकदार भी होता है। इस तीनों कारण से नायलॉन के और पॉलिस्टर के कपड़ों को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु को ठंड से बचाने के लिए कौन सा कपड़ा उपयोगी होता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनको ठंड से बचाने के लिए हम ऊनी कपड़ा उन्हें पहनाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संतुलित भोजन में कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो संतुलित जो भोजन होता है उसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों के विकास में कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के विकास के लिए जो विटामिन डी है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और विटामिन डी हमें किससे मिलता है, तो सूर्य की रोशनी से भी मिलता है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के में कौन से तत्व शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा का स्रोत है। तो भोजन में कौन से तत्व होते हैं जो कि शरीर की ऊष्मा का और ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन में एक ये ऐसे तत्व होते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर की ऊष्मा और ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को ताज़ा रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो फलों को ताज़ा रखने के लिए उसको हम फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखना फलों को ताज़ा रखने की सबसे सरल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो शिशु के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है माता पिता का स्नेह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माता पिता का जो स्नेह है ये शिशु के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन त्वचा और आंखों के लिए लाभकारी है। कौन सा विटामिन जो होता है ये त्वचा के लिए और आंखों के लिए लाभकारी होता है, तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी से हो जाता है हड्डी कमजोर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और कैल्शियम याद रखना है सबसे ज्यादा दूध और दूध से बने पदार्थों से हमें मिलता है। और कैल्शियम की कमी अगर किसी के शरीर में हो जाए तो उससे क्या होती है, उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है। जैसे किसी का हड्डी कुछ टूट जाता है हाथ या पैर, तो उसको सबसे ज्यादा कैल्शियम ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है। तो बच्चों के लिए दूध को संपूर्ण आहार जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ये पचने में भी आसान होता है और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है या फिर ऊर्जा देता है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। बच्चों के लिए दूध को संपूर्ण आहार इन्हीं 3 रीजन से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रसोई में गैस सिलेंडर को कहाँ रखना चाहिए। रसोई में जो गैस सिलेंडर होता है उसको हवादार जगह पर रखना चाहिए, जहाँ पर हवा का आना जाना हो उसी जगह पर रसोई में गैस सिलेंडर को रखना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गृह प्रबंधन में किस संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गृह प्रबंधन में किस संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तो समय का, धन का और श्रम का, इन सभी का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गृह प्रबंधन में। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कई बार आपको बता चुके हैं ऊपर ही, सूरज की जो रोशनी है ये विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाना बनाते समय पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो खाना बनाते समय पोषक तत्वों को सबसे सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका जो है ये धीमी आंच पर पकाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब हम खाना को पकाते हैं उस समय क्या करेंगे, उसको धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे जो भोजन पका रहे हैं उसमें जो भी पोषक तत्व हो वो नष्ट नहीं हो, वो सुरक्षित रहे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीमी आंच पर पकाना। अगला क्वेश्चन है हमारा बचत योजना बनाते समय सबसे पहले क्या तय करना चाहिए। तो बचत योजना बनाते समय हमें मासिक आय को देखना चाहिए कि हमारा मासिक आय कितना है, यानी कि मासिक हमारी महीने की जो आमदनी है वो कितना है। बचत योजना बनाते समय सबसे पहले हमें वही देखना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु को स्तनपान कराने का उचित समय कौन सा है। तो शिशु का स्तनपान कराने का सबसे उचित समय ये होता है कि शिशु को हर एक 2 से 3 घंटे पर दूध पिलाया जाए, यानी कि स्तनपान करवाया जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीमारियों से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो है वह है अच्छा आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और टीकाकरण करवाना। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये तीनों प्रकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा आहार प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। कौन सा आहार जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। तो दाल और अंडा, दाल और अंडा जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है इस ऑप्शन में से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में फलों को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है। तो आहार में फल को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या होता है कि यह विटामिन और फाइबर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आहार में जो फल को हम शामिल करेंगे, यानी कि अपने भोजन में फल को शामिल करेंगे, इससे हमें यह लाभ मिलेगा कि यह विटामिन हमें प्रदान करेगा और फाइबर भी प्रदान करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है वो वसा होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें करना चाहिए उसे साफ बर्तन में रखना चाहिए, उसे ढककर रखना चाहिए और सही तापमान पर रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण समय और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। कौन सा उपकरण जो है वो हमारी समय और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। तो मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर और वॉशिंग मशीन, ये तीनों प्रकार के जो उपकरण होते हैं ये हमें समय और ऊर्जा दोनों बचाने में हमारी मदद करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है घरेलू सफाई में कौन सा रसायन जो है वो उपयोगी होता है। तो घरेलू जो सफाई होती है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीच और फिनाइल, ये तीनों तरह के जो रसायन है ये उपयोगी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों में शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार क्या होता है। तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार जो है वो प्रोटीन और कैल्शियम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी उबालने से क्या लाभ होता है। तो पानी को उबालने से क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया और रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर में स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो घर में स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि साफ सफाई रख सकते हैं, घर में हरियाली रख सकते हैं, उचित प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी।
अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वो कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा। वसा एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन ई का मुख्य काम क्या होता है, तो विटामिन ई का मुख्य काम होता है त्वचा को स्वस्थ रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन का अधिक सेवन हड्डियों को मजबूत बनाता है। वो कौन सा विटामिन है जिसका कि अधिक सेवन करने से हड्डियां हमारी मजबूत बनती है, तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में कौन सा खेल शारीरिक विकास के लिए सबसे अच्छा है। बच्चों में वो कौन सा खेल होता है जो कि शारीरिक विकास के लिए सबसे अच्छा होता है, तो इसका कौन सा खेल हो जाएगा, तो हो जाएगा स्विमिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है जिससे हम प्रोटीन मिलता है। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है जिससे कि हमें प्रोटीन मिले, तो मांस और अंडे। मांस और अंडे जो है ये सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू सफाई के लिए सबसे समान उत्पाद कौन सा होता है। तो घरेलू सफाई के लिए सबसे समान उत्पाद जो है वो होता है फिनाइल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा आहार ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा आहार जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन खाना पकाने के कौन से तरीके में पोषक तत्वों की क्षति सबसे कम होती है। तो खाना पकाने का जो तरीका वो आपको ऊपर बता चुके हैं कि खाना को अगर हम भाफ करके पकाएंगे भाफ के तरीके से, तो उससे क्या होगा कि भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उसको सबसे कम क्षति मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा भाफ में पकाना। अगला क्वेश्चन है भोजन में किसका सही अनुपात शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। तो भोजन में किस चीज का जो अनुपात होता है वो सही रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन घर में कबाड़ से बचने से सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो घर में कबाड़ को बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि चीज़ों को समय समय पर साफ रखे। यानी कि कहते हैं ना कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कबाड़ हो गया, तो उस कबाड़ से हमें बचा कैसे जाएगा, तो जो घर में हमारी चीज़ होगी उसको समय समय पर हम साफ करते रहेंगे। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। घर में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कौन सा पदार्थ सबसे उपयुक्त होता है। तो घर में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए जो साबुन और पानी है ये सबसे अच्छा पदार्थ होता है, उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साबुन और पानी। घर में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सबसे उचित पदार्थ जो है, उपयुक्त पदार्थ जो है वो साबुन और पानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आपको ऊपर बता चुके हैं दूध भी कह सकते हैं और दूध से बने पदार्थ यानी कि दही भी कह सकते हैं जिसमें कि कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध को संरक्षित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो दूध को संरक्षित करने के लिए पाश्चराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में किस चीज की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो संतुलित आहार में जो है किस चीज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर में बिजली बचाने के लिए कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। तो घर में बिजली को बचाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक उपकरणों का सही उपयोग करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उनका सही उपयोग करेंगे तो घर में बिजली की बचत हो सकती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के आहार में कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के आहार में जो प्रोटीन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर के लिए सबसे उपयुक्त आंतरिक सजावट क्या होता है। तो घर के लिए उपयुक्त आंतरिक सजावट जो ये होता है कि उसको हल्के रंग से घर को रंगे। इससे क्या होगा, सबसे अच्छा सजावट यही हो जाएगा, हल्के रंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो घर जो खाद्य पदार्थ होता है उसको लंबे समय तक अगर हमें सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए हम कैनिंग का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास में किसका योगदान अधिक है। तो मानसिक विकास में किसका योगदान अधिक होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्थिति का और पोषण का। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी का। मानसिक विकास में सबसे अधिक योगदान जो है इन तीनों का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों के आहार में कौन सा पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों के आहार में सबसे ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कपड़े सबसे अधिक गर्मी रखते हैं। किस प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो सबसे अधिक गर्मी रखते हैं, तो ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़े से सबसे अधिक गर्म रहेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है डायरिया के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो डायरिया के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो डायरिया के इलाज में ORS का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? तो शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान में कौन सा आयाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो गृह विज्ञान में जो है आहार और पोषण जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। आहार और पोषण गृह विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो माता पिता की भी होती है, शिक्षक की भी होती है और स्कूल की भी होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ आहार क्या है जो शरीर में ऊतकों के निर्माण में मदद करता है? तो सर्वश्रेष्ठ आहार जो है वो प्रोटीन होता है जो कि शरीर में ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जब किसी वस्तु का डिजाइन बनाते हैं तो कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो जब किसी वस्तु का डिजाइन बनाते हैं उस समय कार्य क्षमता जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों के लिए उपयुक्त आहार क्या है? बच्चों के लिए उपयुक्त आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार जो है यही होता है बच्चों के लिए उपयुक्त आहार। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन चाय और कॉफी में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो चाय और कॉफी में जो है कैफीन होता है। क्या होता है? तो कैफीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल पीने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो शुद्ध जल पीने का मुख्य लाभ ये होता है कि शरीर के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा के लिए कौन सा विटामिन लाभकारी होता है? त्वचा के लिए कौन सा विटामिन जो है वो लाभकारी होता है? तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहार में फाइबर की कमी से क्या समस्याएं हो सकती है? तो आहार में फाइबर की कमी से कौन सी समस्याएं हो सकती है? तो कब्ज हो सकता है आहार में फाइबर की कमी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा पदार्थ आहार में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा पदार्थ जो है ये आहार में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि एक व्यक्ति को पर्याप्त आयरन का सेवन नहीं हो तो वो क्या हो सकता है? यदि एक व्यक्ति को पर्याप्त आयरन का सेवन नहीं हो तो उसे क्या हो सकता है? तो एनीमिया बीमारी हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? किस प्रक्रिया से? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सभी प्रक्रिया। जैसे कि ठंडा रख सकते हैं खाद्य पदार्थ, यानी कि खाद्य जो भोजन का पदार्थ होता है पैक करके रख सकते हैं और सुखा कर रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी प्रक्रिया से हम खाद्य पदार्थ यानी खाने का जो पदार्थ होता है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूध में किस तत्व की अधिकता होती है? दूध में जो है कौन सा तत्व का अधिकता होता है, यानी किस दूध जो होता है उसमें किस तत्व की अधिक मात्रा होती है? तो कैल्शियम की। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए कौन सा आहार लिया जाना चाहिए? तो शरीर में जो रक्त संचार होता है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें आयरन लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? बच्चों में किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कारण है कि हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? किस कारण से हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? तो शरीर के सभी अंगों को पोषण देने के लिए। शरीर के सभी अंगों को पोषण देने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? वो कौन सा विटामिन है जिसकी की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? चार ऑप्शन में सबको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इस चारों में से ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य काम क्या होता है? तो दृष्टि को सुधारना। ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए का मुख्य काम होता है दृष्टि को सुधारना। अगला क्वेश्चन है घर में जल की बचत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन जो है ये घर में जल की बचत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को सही तरीके से पकाने के बाद उसे कितने समय तक रखा जा सकता है? तो भोजन को सही तरीके से पकाने के बाद उसे 2 से 3 घंटे तक रखा जा सकता है सही से। ऑप्शन ए हो जाएगा।
कैलोरी का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो कैलोरी का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को दूध क्यों दिया जाता है? तो बच्चों का जो दूध है वो पोषक तत्व के लिए, कैल्शियम के लिए और प्रोटीन के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए बच्चों को दूध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पाचन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कौन सा भोजन उपयोगी होता है? तो शरीर में पाचन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो ताज़ा और फल होता है और सब्जी होता है वो सबसे उपयोगी होता है पाचन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आहार की आवश्यकता होती है? तो वयस्क जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए जो है कम नमक वाला आहार की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहार में शक्कर की अधिकता से क्या हो जाता है? तो हमारे भोजन में अगर शक्कर की मात्रा अधिक होगी तो उससे क्या होगा? मोटापा और मधुमेह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधियों के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक जरूरी है? तो शारीरिक गतिविधि के लिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त खेल कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दौड़ना जो है, देखिए ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा, कहीं पर आप स्विमिंग भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर दौड़ना भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये होता क्यों है? तो ये होता इसलिए क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए इस 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। तो एक ऊपर आपको एक बार स्विमिंग भी बताए थे, तो आप बोलिएगा ऊपर स्विमिंग और नीचे दौड़ना, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि स्विमिंग से ज़्यादा अच्छा होता है दौड़ना, ठीक है। और वहाँ पर स्विमिंग इसलिए बताए होंगे क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन था उसके मुताबिक स्विमिंग ठीक था, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो हर एक जगह चेंज हो सकता है, इसलिए टेंशन आपको लेना नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। खुद से समझने की बात है कि स्विमिंग से ज्यादा फायदा क्या करेगा बच्चों में? रनिंग करना, यानी कि दौड़ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर हरी सब्जियों में किस तत्व की अधिकता होती है? तो आमतौर पर हरी सब्जियों में विटामिन सी की अधिकता होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को उबालने से क्या होता है? तो पानी के उबालने से उसके अंदर का जो बैक्टीरिया हो वो मर जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में लाइटनिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो घर में लाइटनिंग का सबसे अच्छा तरीका है CFL और LED बल्ब का उपयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व अधिक चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं का जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको उनके लिए जो सबसे अच्छा पोषक तत्व होगा वो आयरन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में किसका अधिक सेवन शरीर के वजन को बढ़ा सकता है? तो भोजन में जो है वसा का अधिक सेवन जो हमारे वजन होता है उसको बढ़ा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए फास्फोरस और कैल्शियम जो है ये सबसे अच्छा आहार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो स्वस्थ त्वचा के लिए जो है विटामिन ए, डी, ई और के इसका हो जाएगा, इसका विटामिन ई स्वस्थ त्वचा, अच्छा त्वचा के लिए तो विटामिन ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। त्वचा के लिए जो है सबसे अच्छा विटामिन होता है ई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन शैली के लिए कौन सा आदान प्रदान सबसे जरूरी है? तो व्यायाम करना, स्वस्थ रहना और पर्याप्त नींद लेना, ये स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे अच्छा आदान प्रदान होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों के आहार में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों के आहार में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों के आहार में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक व्यायाम के दौरान शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व क्या है? तो शारीरिक व्यायाम के दौरान शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने वाले जो प्रमुख तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वसा का सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? किस प्रकार के वसा का सेवन जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो मोनो अनसैचुरेटेड वसा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, किस प्रकार का वसा जो होता है सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है? तो मोनो अनसैचुरेटेड वसा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में जल की आवश्यकता का जो मुख्य कारण है वो होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये मनुष्य के शरीर में जल की आवश्यकता का मुख्य कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो किस प्रकार की बीमारी हो जाती है? तो रक्त अल्पता हो जाता है, यानी कि एनीमिया हो जाता है। शरीर में आयरन की कमी से किस प्रकार की बीमारी हो जाती है? तो हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता और उसको इंग्लिश में नाम है वही एनीमिया, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होता है? तो बच्चों में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम जो है वो महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में कौन सा आहार तत्व अधिकतर शरीर के ऊतकों की मरम्मत और विकास के लिए जिम्मेदार होता है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भोजन में कौन सा आहार तत्व अधिकतर शरीर के ऊतकों की मरम्मत और विकास के लिए जिम्मेदार होता है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त दूध कौन सा प्रकार है? तो बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त दूध होता है वो गाय का होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त दूध है वो गाय का होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक और शारीरिक विकास में कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मानसिक और शारीरिक विकास में जो है वो प्रोटीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इसका कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 171 नंबर, चाय और कॉफी में किस तत्व की उपस्थिति प्रमुख होती है? ऊपर ही आपको बता चुके हैं, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, कैफीन की, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ग्लटर होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ बालों के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो स्वस्थ बालों के लिए जो है प्रोटीन और विटामिन ए लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कदम होता है? तो एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये तीनों जो है एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होता है? तो बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है, बता चुके हैं, सूरज की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, बालों की गिरावट को कम करने के लिए कौन सा आहार लिया जाना चाहिए? तो बालों की गिरावट को कम करने के लिए प्रोटीन और आयरन लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रोटीन और आयरन लेना चाहिए बालों की गिरावट को में कम करने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के आहार में अधिक फाइबर होता है? किस प्रकार के आहार में अधिक फाइबर होता है? तो फलों और सब्जियों में क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फलों और सब्जी में सबसे अधिक फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के लिए बच्चों के आहार में किस प्रकार के पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस आहार में कैल्शियम की अधिकता होती है? तो दूध और दही में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कौन सा आहार देना चाहिए ताकि उनके शरीर और मानसिक विकास में मदद मिल सके? तो फल और सब्जी, प्रोटीन युक्त आहार, ताजे दूध और अंडे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रकार के बच्चों का आहार देना चाहिए ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो शरीर में विटामिन के की कमी से रक्त का जमना होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भूख न लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों में भूख न लगने का जो मुख्य कारण है वो हो सकता है मानसिक तनाव, पोषक तत्व की कमी और अनुशासन की कमी, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन सी का मुख्य काम क्या होता है कि इन्फेक्शन से बचाव करना। इन्फेक्शन से बचाव करना विटामिन सी का मुख्य काम होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? तो शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू सफाई में किस तत्व का उपयोग बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है घरेलू सफाई में बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के आहार में अधिक फाइबर पाया जाता है? तो जो फल और सब्जियां होती है उसमें अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कौन सा विटामिन ज़्यादा चाहिए ताकि उनका हड्डियों का विकास ठीक से हो सके? तो विटामिन डी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है बच्चों में ताकि उनकी हड्डियों का जो विकास है वो ठीक से हो सके, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आहार में कौन सा प्रमुख तत्व वजन घटने में मदद करता है? तो स्वस्थ आहार में जो है फाइबर जो होता है ये वजन घटाने में मदद करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलित आहार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से किस प्रकार की समस्याएं हो सकती है? तो कैल्शियम की कमी से क्या हो सकती है? हड्डियां कमजोर हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए शरीर में किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो शरीर के तापमान जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, मांसाहार में कौन सा महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाया जाता है? तो मांसाहार में जो है आयरन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है, वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का मुख्य काम क्या होता है? तो वसा का मुख्य काम होता है ऊर्जा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सही आहार चाहिए, नियमित व्यायाम चाहिए और अच्छी नींद चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आयोडीन की कमी से ग्लटर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आहार में कौन सा पोषक तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो स्वस्थ जो आहार होता है हमारा उसमें प्रोटीन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन B12 का जो मुख्य स्रोत है वो मांसाहार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में आयरन की कमी से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो शरीर में आयरन की कमी से रक्त अल्पता की कमी होती है, यानी कि एनीमिया की कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, दूध और दही में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो किसकी होती है? तो कैल्शियम की होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं और ऊपर जो आपको नोट्स बताएं उस नोट्स को अच्छे से ले लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो जितने सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारा का सारा प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट